चलिए तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और एक बार फिर मैं आपके साथ संडे मॉक टेस्ट सॉल्यूशन जो एसबीआई क्लर्क 2026 की तैयारी जो लोग कर रहे हैं और लगातार एवरी संडे ऑफलाइन टेस्ट देते हैं। ऑफलाइन टेस्ट देने के बाद आपको एवन बैंकिंग क्लासेस की तरफ से सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको एक एनालिसिस जरूर दिया जाता है कि किन सवालों को किस अप्रोच से एट द टाइम ऑफ मॉक या एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन लगाना था। उस क्रम का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है और ये संडे के मॉक टेस्ट आपको दिख रहे होंगे। एसबीआई क्लर्क 163 नंबर का मॉक, जिसमें आपने पहले रीजनिंग, देन आफ्टर इंग्लिश और फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन को देखा होगा और आपको जो भी सवाल आए होंगे आपने उनको अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश की होगी। तो आइए जरा सीखते हैं कि इस मॉक में किस तरीके के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनकी क्या बेहतर अप्रोच हो सकती थी लगाने की, ताकि 20 मिनट में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर सकें। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में। चलो, न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में आते हैं। सबसे पहले क्या था जरा देखते हैं। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन है, 66 नंबर से स्टार्ट हुआ है और 66 नंबर के क्वेश्चन पे क्या था आइए देखते हैं। अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कई बार मैं बार बार कहता हूं कि बेटा देखो, चाहे प्री निकालना हो या मेंस निकालना हो, पीओ बनना हो या क्लर्क बनना हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट। जब तक आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे नहीं होंगे, हमेशा दिक्कतें आती रहेंगी, हमेशा आती रहेंगी। और कॉन्सेप्ट भी कौन से इंपॉर्टेंट है? फाउंडेशन। फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन अगर आपके पास, प्री इंपॉर्टेंट नहीं बोलते हैं, प्री नहीं बोलते हैं कि हमने प्री की तैयारी की, नहीं, फाउंडेशन की तैयारी की जाती है। बेस जिसको कहते हैं, एक एक टाइप वाइज अगर चीजें आपके दिमाग में नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते ही, जैसे क्वेश्चन हमने पढ़ा कि ए एंड बी आर टू पाइप, पाइप एंड सिस्टम का सवाल है। दिमाग पढ़ना क्वेश्चन है, दिमाग जाना चाहिए पाइप एंड सिस्टम चैप्टर की कॉपी के अंदर, ताकि क्वेश्चन खत्म होते होते हम उसको कनेक्ट कर पाए कि किस कॉन्सेप्ट से वो मैच कर रहा है। देखो अभी ये पहला सवाल है, पढ़ते ही आंसर है और काम खत्म, कुछ भी नहीं। कह रहा है कि ए एंड बी आर टू पाइप कैन फिल अ टैंक टुगेदर इन एक्स मिनट। तो ए और बी दोनों मिलकर किसी पाइप को, ए और बी मिलकर दोनों किसी पाइप को एक्स मिनट में भर सकते हैं। इसकी टेक्निक आपकी कॉपी में है, आप देखिएगा, मिनट में भर सकते हैं। आगे कह रहा है हमसे कि ए अकेले अगर भरता है पाइप को तो 49 मिनट ज्यादा समय लगता है। व्हेन बोथ दीज पाइप आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप को, कह रहा है अगर बी अकेला भरता है तो 121 मिनट समय ज्यादा लगता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आप कॉपी खोलिए, हमने आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर में इस सवाल को करा रखा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को एक सर्टेन डेज में करते हैं। ए अकेला करता है तो 12 दिन समय ज्यादा लगता है, जबकि बी अकेला करता है तो शायद 10 दिन समय ज्यादा लगता है, ऐसा कुछ है उसमें, 3 दिन ज्यादा लगता है। ऐसे क्वेश्चन करके मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई है। अगर ये बात मेरे दिमाग में हो तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि सर अगर पाइप ए अकेला भरता है तो 49 मिनट समय ज्यादा लग रहे हैं, 49 मिनट समय ज्यादा लग रहे हैं। और बी अकेला करता है तो कितना समय ज्यादा लगता है? 121 मिनट। इसकी जो ट्रिक आपको मैंने बताई है वो ये बताई थी कि जब भी कहता है कभी ऐसा कि ये ज्यादा समय लेते हैं तो आप कुछ मत करिए, इन दोनों का सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्या निकालना होता है मेरे भाई? रूट निकालना होता है, रूट। सही। जब आप रूट निकालोगे तो 49 का रूट आएगा 7 और 121 का आएगा 11। मल्टीप्लाई करने पर ये सीधा जो 77 मिनट आया, ये कुछ भी नहीं आता है, ये वही आता है जो दोनों मिलकर सर्टेन टाइम में इसको फिल करते हैं। यानी ये 77 किसकी वैल्यू आ गई? सीधा सीधा एक्स की वैल्यू आ गई। और ऑप्शन देखेंगे तो नन ऑफ दीज इस सवाल का आंसर मारा जा सकता है। और हम इस बात को कह सकते हैं कि नन ऑफ दीज मारने के लिए कलेजे में ताकत चाहिए होती है मेरे भाई, ताकत चाहिए होती है। कॉन्सेप्ट देखा आपने कितना समय लगा? ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। आओ आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 67 देखो। 67 नंबर क्वेश्चन देखो। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है एक बार देखो सब लोग। 67 नंबर क्वेश्चन ये है, 67 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर खंडेलवाल
इन्वेस्टेड अ टोटल सम 16,000 रुपीज टू स्कीम D1 और D2 फॉर 2 ईयर। D1 CI पर है 10% पर एनम के हिसाब से और D2 SI पर है 12% पर एनम के हिसाब से। हमने देखा कि ये 16,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं और दो स्कीम है D1 और D2, है ना, D1 और D2। ये चल रही है, D1 चल रही है 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% से, 10% 2 साल CI, जबकि D2 चल रही है 12%, 12% 2 साल। ठीक हो गई बात, इतनी बात सही है। आगे कह रहा है कि ही अर्न टोटल ऑफ ₹3504 एज इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द स्कीम, तो फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन D2। D2 में उसने कितना पैसा लगाया ये आपको बताना है। अब इतना सवाल पढ़ते ही कनेक्ट हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्या, JSM, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। जो लोग पढ़े हैं जानते हैं। देखो मैं इसको लगाता हूँ JSM से और कितने आराम से इसको उड़ा देंगे, कुछ भी नहीं है। देखो बड़े आराम से, हमें इस बात को बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने 10% से 2 साल की CI पे लगाया है तो 44% इंटरेस्ट मुझे यहाँ मिलेगा, जबकि यहाँ पे कितना मिलेगा, 12 दुना के 24% का इंटरेस्ट मिलेगा। डन हो गई। 44 नहीं, 20 नहीं है ना, 10 है, 10 है ना, 21%। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे 21% का इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि यहाँ 24% का इंटरेस्ट मिलेगा। D1 D2 ये दो स्कीम है। D1 में मिल रहा है 21%, D2 में मिल रहा है 24% और 16,000 पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 3504 रुपए का टोटल इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने कहा कि आप इसको लगाइए किससे, JSM से। अगर हम इसको JSM से लगा रहे हैं इस सवाल को, और लग जाएगा बड़े आराम से। कंसेप्ट अगर मैं पकड़ रहा हूं तो मैं लगा लूंगा। कैसे, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। मैंने माना कि अगर यहाँ 21% मिल रहा है तो सर यहाँ भी 21% ही मिलता, 3% ना मिलता, बाद में मिलता, तो 21% ही हमारे पास इंटरेस्ट आना चाहिए। 16,000 का 21% निकालना है सर, 21/100 करेंगे हम। सही, 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बनेगा, 16 एकम 16 होगा और 16 दूना 32 और 1 होगा 33। 3360 रुपए ही इंटरेस्ट आना चाहिए था। 21% की वैल्यू 3360 रुपए 2 साल में। लेकिन जरा देखेंगे कितना ज्यादा आया। आप कहोगे सर 60 4 होगा, ये 10 6 मतलब 4 हो गया और 4 3 144, 144 रुपए ज्यादा आया। हमें D2 बतानी है ना। 144 रुपए हमारे पास क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। किसकी वजह से आ रहे हैं, आप कहोगे सर 3% की वजह से आ रहा है। अगर 3% 144 है मेरे भाई, तो 100% कितना होगा, 100% होगा 100 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 3 कर दी, डिवाइडेड बाई 3 कर दी। तो 4 3 से काट लीजिए, 3 चौके 12 हो जाएगा और 2 जाएगा 24, यानी 3/24। डन। 4800 ये हमारे पास जवाब आया। ठीक, अब क्या इसमें समझना ये है कि 4800 100% की वैल्यू है। अब ये किसकी वैल्यू हुई, तो 3% किसका था, D2 का था, यानी D2 की 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 4800। और यही हमसे पूछा था कि D2 में उसने कितने पैसे लगाए, तो D2 में उसने 4800 रुपीज लगाए। ये हमारा सही जवाब हो जाता है 4800। कुछ भी नहीं करना था। देखिए JSM से 20 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 20-25 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं पकड़ना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, कंसेप्ट पे काम करिए, फाउंडेशन पे पहले काम करिए, तब सोचिए प्री निकालने का और तब सोचिए मेंस निकालने का। जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा मेरे भाई, मुश्किल होगा आपको हमेशा। आओ अगला क्वेश्चन देखो, 68 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, हलवा क्वेश्चन थे, हलवा क्वेश्चन। कंसेप्ट बेस्ड ये पेपर था और हमें सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को पकड़ के निकालना। कह रहा है कि a sample X liter from a container having 60 liter mixture milk and water containing milk and water ratio 2 और 3 है। 60 लीटर का कंटेनर है, 60 लीटर के कंटेनर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखे हैं कितना है, 2 और 3 दे रखा है। ये रेशियो 2 और 3 का।
कह रहा है इज रिप्लेस्ड प्योर मिल्क, रिप्लेस्ड मतलब कि जितना निकाला उतना मिलाया, निकाला कितना, x लीटर फ्रॉम अ कंटेनर, यानी इसमें से मैंने x लीटर निकाला। ये अप्रोच आपको कितने प्यार से मैंने सिखा रखी है। x लीटर मैंने निकाला, तो निकालने के बाद 2 और 3 बचेगा। रिप्लेस किससे किया है, मिल्क से। रिप्लेस किससे किया गया है, मिल्क से, यानी आपने मिल्क मिलाया है, x लीटर निकालकर आपने x लीटर इसमें मिल्क को जोड़ा है। डन हो गई बात। कह रहा है जब आप जोड़ते हैं तो विल हैव टू मिल्क एंड वाटर इक्वल प्रोपोर्शन, यानी ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो जब बराबर होंगे मतलब ये 2 होगा, तो यह भी 2 होगा, यही मतलब हुआ। आई बात समझ में, या ऐसे समझो आप, दोनों आपस में बराबर होते हैं। मेरे भाई अगर हम मिल्क मिला रहे हैं तो वाटर वही रहेगा, वाटर वही रहेगा मतलब ये 3 होगा तो यह भी 3 होगा, ये 3 होगा तो यह भी 3 होगा। अब मुद्दे की बात ये कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं, मिल्क और वाटर, रिप्लेस्ड विद प्योर मिल्क, मिल्क से हमने रिप्लेस किया है, तो दोनों अगर जब मिल्क से रिप्लेस करेंगे तो मिल्क की क्वांटिटी बदलेगी, वाटर की क्वांटिटी सेम रहेगी। यह भी 3 है और यह भी 3 हो गया। अब समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, लॉजिक समझना आप। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपका कंटेनर स्टार्टिंग में था सॉरी 60, आपने उसमें से x निकाला और x ही मिलाया, तो फाइनल कंटेनर की वैल्यू अगेन कितनी होगी, 60 लीटर ही होगी। अगेन 60 लीटर, हमें बताना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बताना है, अगेन 60 होगी। और आप कह सकते हो इस बात को बड़े अच्छे से कि सर 3 और 3 6, यानी 6 यूनिट की वैल्यू 60 होगी, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 होगी तो 3 और 2 कितना हो रहा है, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणे 10 करोगे कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 50 लीटर हो जाएगी, 50 हो गई 50। अब जरा देखो ये 50 आ रहा है इस डंडी के नीचे, यानी x निकालने के बाद 50 आ रहा है, x निकालने के बाद 50 आ रहा है, और स्टार्टिंग में कितना था, 60 था, और निकालने के बाद 50 हो रहा है। तो कोई भी कह सकता है कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 लीटर। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 लीटर। क्लियर हो गई बात, आया समझ में, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, 10 मतलब आप इसको लगा सकते हैं क्या, नन ऑफ दीज लगा सकते हैं, इसको नन ऑफ दीज लगा सकते हैं। सही हो गई बात, बड़े आराम से लगाना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। 60 लीटर का मिल्क था, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा था, कंटेनिंग वापस से मिल्क और वाटर 2 और 3 थे, एक्स आपको निकालना था, एक्स हमने निकाला, तो रिप्लेस विद प्योर मिल्क लिखा हुआ है, मिल्क से रिप्लेस कर दिया, यानी मिल्क हमने जोड़ दिया। मिल्क जोड़ेंगे तो मिल्क का रेशियो बदलेगा, वाटर का रेशियो सेम रहेगा, और वो कह रहा था कि दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर दोनों आपस में इक्वल होंगे तो 3 और 3 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी 3 और 3 6 यूनिट की वैल्यू ये होगी, तो जवाब हो गया बिल्कुल आराम से 10। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 69। कंसेप्ट पे क्वेश्चन उठाना है बेटा, ऐसे नहीं लगाना था, हवा में कुछ भी करेंगे तो गड़बड़ हो जाता सब कुछ। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। 69 नंबर कह रहा है ट्रेन ए ट्रेवलिंग 124 किलोमीटर क्रॉस अनदर ट्रेन बी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन 74 किलोमीटर पर आवर इन 18 सेकेंड। ट्रेन ने किसको क्रॉस किया है, ट्रेन को क्रॉस किया है, किस डायरेक्शन में क्रॉस किया है, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस किया है, तो रिलेटिव स्पीड दोनों आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी 124 प्लस 74 ये आपस में जुड़ेगी और इंटू 5/18 करेंगे, ये मीटर पर सेकंड में हमने बनाया। जब ट्रेन ट्रेन को पार करती है तो दोनों की लेंथ आपस में जोड़ते हैं, जो कि अवेलेबल नहीं है, तो कह रहा है कि 18 सेकंड में पार करती हैं। दिस इज इक्वल टू L1, पहले लेंथ ट्रेन की लेंथ और दूसरे ट्रेन की लेंथ। ये सारी कहानी हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब आप अगर ये उम्मीद कर रहे होंगे कि मॉक में सर और डीपली बताएं, तो थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। सारी कहानी फाउंडेशन कॉपी उठाइए, सारी पिक्चर आपको बच्चों की तरह समझा रखी है, छोटे बच्चों की तरह क्लिक करने वाली बात होती है, बस और कुछ भी नहीं है। डन, तो जरा हम यहाँ मल्टीप्लाई कर ले मेरे भाई, 4 और 4 8 हो जाएगा, 12 और 7 हो गया 19, मल्टीप्लाई 5, दिस इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बना। क्लियर, 8 बचे हो गया 40, 19 बचे 95 और 4
99, ये आ गया 990 दोनों ट्रेनों की लेंथ का सम। अब ये दोनों ट्रेनों की लेंथ का अगर सम आ गया तो बड़े आराम से आगे कह रहा है कि लेंथ का जो रेशियो है वो 7 और 4 दे रखा है, यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि पहली ट्रेन का लेंथ और दूसरी ट्रेन के लेंथ का रेशियो अगर 7 है तो हम इस बात को कह सकते हैं कि 11 यूनिट की वैल्यू 990, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 90, यानी फर्स्ट ट्रेन की लेंथ अगर हम 7 मान रहा है, वहां 7 दिया है, तो 90 यानी 9 सते 63, 630। दूसरी ट्रेन की लेंथ 90 से 4 में मल्टीप्लाई, 9 चौके 36, 360, ये हो गया, दोनों की लेंथ आ गई हमारे पास। अब उसने पूछा है कि ट्रेन ए क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 54 सेकेंड, तो फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बता दीजिए। ट्रेन ए अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन ए की लेंथ कितनी है 630, प्लेटफॉर्म की लंबाई एलपी डिवाइडेड बाई कितने समय में पार कर रही है, 54 सेकंड में पार कर रही है, ठीक, 54 सेकंड में पार कर रही है। और ट्रेन ए अगर क्रॉस कर रही है तो ट्रेन ए की लेंथ स्पीड कितनी है 124, मल्टीप्लाई बाई 5/18 करेंगे। कॉन्सेप्चुअली पेपर को डिजाइन किया गया था, आपको समझना था और लगाना था। 18 तिहाई हो जाएगा 54, डन। बाकी सॉल्व करने के ऊपर है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है आगे पिक्चर जरा देखना, 630 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बराबर 5 तिहाई 15, यानी 124 इंटू 15 यहाँ बन रहा है। डन हो गई बात। अब इसको सॉल्व करते हैं तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 15 चौके होगा 60, यूनिट डिजिट 0 आएगी और यहाँ भी यूनिट डिजिट 0 है, सबकी यूनिट डिजिट 0 है, बहुत अच्छी बात है। 15 दूनी 30 करोगे, 60 पे 0 आ रही है, लॉजिक पकड़ना आप। 15 दूनी 30 करोगे, 30 में 6 जोड़ोगे, 60 हुआ था ना, 6 जोड़ोगे 36, यानी 6 आएगी, और 6 में से 3 घटाओगे तो 3 आएगी सेकंड वाली डिजिट। अब कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखो ये अप्रोच होती है लगाने की 1230। हमने बस इतना निकाला और सीधा हमारी कैलकुलेशन इजी। आप क्या करते हो, आप पहले ये पूरा मल्टीप्लाई करते, फिर घटाते, तब आंसर निकालते। हवा में कुछ चीजें हवा में करते हैं, कुछ चीजें यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट मैं कई बार आपको पढ़ाता रहता हूँ कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आप पकड़िए। यूनिट डिजिट से क्वेश्चंस आसान होते हैं इजीली। देखो इतने बड़े कैलकुलेशन को हमने आसान बना लिया। कैसे, मैं एक बार और रिपीट कर दूं, 15 चौक के 60 हो रहा था, यूनिट डिजिट 0, और ये इधर आएगी घटेगी, 0 में से 0 घटेगा, 0 आएगा, सबकी यूनिट डिजिट 0 थी। हमने एक बार और मेहनत किया, 15 दूनी के 30, 30 में 6 जोड़ा 36 हुआ, यानी यूनिट डिजिट इधर बन रही है 6 और इधर है 3, 3 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगी, ऑप्शन बी मारा और निकल लिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, क्या है 70 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है अ शॉपकीपर हैज 2 आर्टिकल ऑफ इक्वल कॉस्ट प्राइस, one article is sold 12% profit, another article is sold at 1110 more than the selling price of first article। दो आर्टिकल है, इक्वल सेलिंग प्राइस है, तो हमने कहा सारा इक्वल कॉस्ट प्राइस है, फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल, टीपी हमने 100 मान ली, 100 मान ली। पहले आर्टिकल को 12% के प्रॉफिट पे बेचते, ठीक है, 12% के प्रॉफिट, और जो दूसरा आर्टिकल है वो 110 रुपए पहले वाले आर्टिकल की सेलिंग प्राइस से 110 रुपए ज्यादा पर बेचा जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये भाई साहब, और आगे कह रहा है हमसे कि प्रॉफिट ऑन बोथ द आर्टिकल इज 15%, दोनों पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है। दोनों का मतलब अगर मैं टोटल सीपी बनाऊं तो 100 मिला के 200 होगा और 15% का प्रॉफिट होगा, मतलब हम इसको बेचेंगे कितने, 230 में। यहां कितने में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस 12% प्रॉफिट, मतलब 112 में बेच रहे। अब समझने वाली बात यह है कि टोटल सेलिंग प्राइस है 230, पहले वाले की सेलिंग प्राइस है 120, सॉरी 112, इसका मतलब कि दूसरे वाले की सेलिंग प्राइस बनेगी 118।
118 112 मिलकर ही तो 130 होंगे सेलिंग प्राइस, तभी तो ओवरऑल 15% आएगा। और अगर ये ओवरऑल 15% आ रहे हैं, दूसरे आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा मैंने? 18%। देखा आपने लगाने का तरीका, बड़ा ही आराम। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में उसने कहा था कि दूसरे वाले की जो सेलिंग प्राइस है वो पहले वाले की सेलिंग प्राइस से 1110 ज्यादा है, 1110 ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो बड़े आराम से आप कह सकते हो कि सर इससे ये कितना ज्यादा है? 6 यूनिट, और 6 यूनिट की वैल्यू 1110 है। तो पूछ क्या रहा था? हर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बता दीजिए, 100 की वैल्यू बतानी है, 100 की वैल्यू निकाल लीजिए बस यहां से, 100 इंटू 1110 डिवाइडेड बाई 6 करें, 3 हो गया मेरे भाई, 50 हो गया। 3 से काट लें इसको, तो 3 तिहाई 9, 3 सते 21, 370 यूनिट डिजिट पे 2 जीरो आ जाएंगे पहले से, 7 पचे 35, 5 आ रहा है, कई ठोपर 5 है, ठीक। और 5 तिहाई 15 और 3 18,500 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18,500 इज द राइट। देखा आपने कैसे लगाई? देखा, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, पकड़ना है लगाने का तरीका। कितने आराम से 25-25 30-30 सेकंड में आराम से इन क्वेश्चंस को लगाया जा सकता है, बड़े आराम से। कॉपी पर केवल दिमाग में रखिए कि व्हाट इज सीपी, व्हाट इज एसपी, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, व्हाट इज लॉस परसेंट, ये सब क्लिक होना चाहिए तुरंत। आपके दिमाग ना लेट क्लिक करते हैं, उस चक्कर में क्वेश्चन डिले होते हैं, और कोई रीजन नहीं। ऐसा नहीं आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल गधे हैं, आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। आप मानिए आपको बहुत कुछ आता है, बस लेट क्लिक करता है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, फाउंडेशन पर ही काम करना है और कुछ भी नहीं। ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे, तो ये आप ही को लगाने होते हैं हर बार। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये एक बड़ी प्यारी प्यारी सी डीआई थी। बहुत सारे लोग कहे कि सर ये समझ में नहीं आई, लॉजिकल डीआई थी, इसको लॉजिकली हमें समझना था और बड़े आराम से हम इसको समझ सकते हैं। हमेशा हम आपसे कहते हैं जब भी आप डीआई लगाने की कोशिश करें तो डीआई के इंस्ट्रक्शन पहले पढ़िए। आधे लोगों ने आधा इंस्ट्रक्शन पढ़ा, आधा इंस्ट्रक्शन पढ़ा ही नहीं, और परेशान है कि सर क्या करें, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्या है सीन, कह रहा है बार ग्राफ गिवन बिलो शो द परसेंटेज ऑफ लेबर, परसेंटेज ऑफ लेबर, यानी बार ग्राफ जो है वो परसेंटेज है लेबर का। एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल आउट ऑफ टोटल लेबर वर्किंग इन फिल्म एक्ट। जो टोटल लेबर है, टोटल लेबर का मेल और टोटल लेबर का फीमेल का परसेंटेज है। आगे 5 डिफरेंट ईयर का है। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यही काम आप नहीं करते। टोटल लेबर का मतलब क्या है? टोटल लेबर का मतलब कि मेल लेबर, फीमेल लेबर और चिल्ड्रन लेबर, यानी लेबर का मतलब हुआ मेल प्लस फीमेल प्लस चिल्ड्रन। समझ गए बात को? अब मेल प्लस फीमेल प्लस चिल्ड्रन का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि मेल और फीमेल का परसेंटेज दिया है, जो परसेंटेज बच जाएगा वो चिल्ड्रन का परसेंटेज हो जाएगा। ठीक, आओ ग्राफ देखते हैं। ग्राफ क्या है? ये ग्राफ आपको दिख रहा है परसेंटेज का। अब परसेंटेज का ग्राफ दिख रहा है, जैसे 2021 की मैं बात करूं, 2021 की, तो 2021 में मेल का जो परसेंटेज है ये 50% है, और फीमेल का जो परसेंटेज है, फीमेल का जो परसेंटेज है ये 30%। ठीक, तो अगर मेल लेबर 50% है, फीमेल लेबर 30% है, यानी 20% 2021 में चिल्ड्रन लेबर होंगे। यही आपको हर बार करना है। चिल्ड्रन लेबर कितने होंगे? 20% होंगे। समझ रहे? एक बार फिर देखिए जिनको नहीं समझ। 2012 की अगर हम बात करते हैं, 2012 की, तो 2012 की बात अगर करते हैं तो मेल का जो परसेंटेज है वो 48% है, फीमेल का जो परसेंटेज है वो 32% है। तो 48 और 32 मिलाकर 80% हुए, यानी चिल्ड्रन का जो परसेंटेज होगा वो कितने परसेंट हो जाएगा मेरे भाई? 20% हो जाएगा। यानी 2012 में चिल्ड्रन परसेंटेज जो लेबर का होगा वो 20% होगा। 20% चिल्ड्रन लेबर होंगे, सीधी सी बात।
ये करना इस डीआई में पूरा। अब अगर ये बात हम समझ पाए तो जरा देखिए, इसको लगाते हैं, इसको लगाते हैं, क्या है ये सीन जरा देखें, इसको लगाया जाए। सवाल क्या है, पहला क्वेश्चन, आप समझ ही नहीं पाए, इंस्ट्रक्शन आपने आधा पढ़ा, उसमें सब हो गया गड़बड़। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि रेशियो ऑफ एडल्ट मेल लेबर वर्किंग इन 2011 और 2012, 5 और 4 किसका है ये, 2011 और 2012 का, 2011 और 2012, ध्यान से देखना, 78 नंबर क्वेश्चन है ये। 11 और 12 के मेल, मेल का रेशियो दे रखा है कितना, 5 और 4 दे रखा है, 5 और 4 ये मेल लेबर का रेशियो है। कह रहा टोटल लेबर वर्किंग इन दीज 2 ईयर इज 2200। जो टोटल लेबर है, एलबी लिख देता हूं मैं यहां पे, टोटल लेबर 2200 है, दोनों साल के मिला के। तो आगे आपसे कह रहा है कि फाइंड द टोटल चिल्ड्रन लेबर वर्किंग इन दीज 2 ईयर। यार एक बात बताओ, इसका कोई काम ही नहीं है 5 और 4 का मेल का रेशियो, कोई काम ही नहीं है। काम है मतलब जब बच्चों की तरह लगाएंगे तब काम है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचना था, इस डीआई में अच्छी डीआई है, लॉजिकली ये सोचना था कि जनाब एक बात बताइए, देखो मैं आपको बताऊं, आपको सिर्फ ये सोचना था कि अगर 2 साल के टोटल लेबर 2200 है और हमें चिल्ड्रन लेबर चाहिए, तो 11 और 12, 11 और 12 में चिल्ड्रन लेबर है कितने, 2011 और 2012, 2011 में ये 50 और ये भी ये 30, यानी चिल्ड्रन वाले कितने हो गए 20, 30 और 50 और 30 80 होगा, यानी चिल्ड्रन लेबर कितने हुए 2011 में 20%, ये कितना है 48% और ये कितना है 32%। तो 32 और 48 जोड़ोगे तो 80 होगा, ये 80 हो जाएगा, यानी ये भी कितने 20%, है ना। आपको सिर्फ चिल्ड्रन ही तो बताना है। अगर टोटल वैल्यू 2200 है, टोटल वैल्यू 2200 है दोनों साल की मिला के लेबर की, 20% उधर भी है 20% इधर भी है, तो 2200 का 20%, 2200 का 20%, बस कितना टाइम लग रहा है 2200 का 20% करने में, आ गए चिल्ड्रन, खत्म कहानी। कितना हो गया 440, 440 राइट आंसर। विद इन सेकेंड आप खींच सकते थे, कोई बड़ा काम नहीं है, ये सिंपल लॉजिकली पकड़ना था इस डीआई को। मानते हैं एग्जाम टाइम में थोड़ी मुश्किल थी, बट इसके पैरेलल आपको और भी विकल्प दिए गए थे। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 79, 79 नंबर क्वेश्चन देखो एक बार ना, लगाना इसको वापस से छोड़ा नहीं जाता है बेटा। सोल्यूशन इसीलिए आपको दिए जाते हैं कि आप चीजों को समझें, लगाएं, खुद से प्रयास करें। आइए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि total labor working in 2015 20% more than that of total labor working in 2011। 11 से 15 में, 2011 से 2015 में टोटल लेबर की संख्या 20% ज्यादा है, मतलब यहाँ 5 है तो यहाँ 6, ये टोटल लेबर है। ध्यान रखिएगा मैंने एल भी लिख दिया है, यहाँ 5 है वहां 6 है, ठीक। कह रहा है आपसे कि फाइंड द एडल्ट फीमेल लेबर वर्किंग इन 2015, 2015 की फीमेल लेबर कितने प्रतिशत ज्यादा है, किससे, चिल्ड्रन लेबर वर्किंग इन 2011, 2015 की फीमेल 2011 के चिल्ड्रन से। बस आओ देखो सर, बड़े आराम से, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखना। देखो 2011 की फीमेल और 2011 की चिल्ड्रन से कितने परसेंट ज्यादा है, कुछ नहीं करना, देखो बहुत ध्यान से, बड़े आराम से लगाओ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लॉजिक समझना। 2001 मिनट, फाइंड द टोटल फीमेल वर्किंग इन 2015,
2015 की मुझे चाहिए फीमेल और 2011 के चाहिए चिल्ड्रन, 11 की मुझे चाहिए चिल्ड्रन। अब देखो हम कैसे निकाल रहे हैं चिल्ड्रन। 2011 में चिल्ड्रन हैं कितने परसेंट? आओ देखो 2011 में चिल्ड्रन 50, 30, 20% ना, किसका? 5 का, क्योंकि टोटल कितने हैं? 5 यूनिट। अब कोई इसको 500 ले ले, 600 ले ले, तब भी लगा सकते हैं कि टोटल का 20% चिल्ड्रन है। तो हमने कहा मैं नहीं लिख रहा, हम लोग तो डीआई दरबार में ऐसे बहुत बार पढ़ चुके हैं। हमने कहा कि हमने इसको लिखा सीधा सीधा 5 का 20, 5 का 20, सही। अब 15 में 6 है, अब 15 में 6 है और 15 के आप चिल्ड्रन निकालिए, चिल्ड्रन निकालिए। ये कितना है भैया? 1, 2, 3 यानी 56, 56 दो दो की लाइन है। और ये कितना है? ये है 20 के बाद 1, 2 यानी 4, 24। तो ये कितना हो जाएगा जरा देखो, 6, 4, 10, 5, 3, 8, 1, 9। ये 20 की लाइन है, 20 की लाइन है, तो 22, 2, 24। इनको अगर जोड़ेंगे 2015 के चिल्ड्रन ना फीमेल चाहिए थी, माफ करिएगा, फीमेल चाहिए थी, 24% है फीमेल, यानी 6 का 24%। बस रेशियो लगाइए, मोर देन लेस देन में कई बार सिखाया हूं, रेशियो लगाइए, सीधा आंसर पाइए आप। काटिए इसको, काटिए जो जिससे कट रहा हो। 4 से काट लो 5 बार, 4 से काट लो 6 बार, डन। ये हो गया 25 और ये हो गया 36। इससे ये कितने प्रतिशत ज्यादा है? आप कहोगे सर 11 ज्यादा है, किससे? 25 से, और इंटू 100 कर लो तो जवाब आ गया 44% राइट आंसर। देखा आपने, थोड़ी लॉजिकल इस डीआई को सेट करना था, है थोड़ी सी मुश्किल है बट इंटरेस्टिंग बहुत है, सीखने को मिला ना। देखिए सॉल्यूशंस छोटे छोटे हैं, कंसेप्ट पे होंगे तो टाइम लेगा। 44% डन, 44%। अब आओ एक और लगा दूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 80। हर बार मैं डीआई के 3 सवाल जरूर लगाता हूं, तो अपने वादे के अनुसार एक सवाल और लगा दूं आपको। देखो जरा, कह रहा है आपसे कि रेशियो ऑफ गर्ल्स चाइल्ड लेबर टू बॉयज चाइल्ड लेबर वर्किंग इन 2013 3 और 4। 2013 में गर्ल्स चाइल्ड लेबर और बॉयज चाइल्ड लेबर 3 और 4 है, ठीक। कह रहा देयर डिफरेंस इज 48। अब देयर डिफरेंस इज 48 मतलब एक यूनिट की वैल्यू 48 हो गई, एक यूनिट की वैल्यू 48। तो हम गर्ल्स और बॉयज दो तरीके की चाइल्ड हैं, दोनों का सम करेंगे 7 होगा। 7 इंटू 48 अगर मैं करूं, 7 इंटू 48 अगर हम लोग कर लें तो 7 इंटू 48 क्या आ जाएगा? टोटल चाइल्ड लेबर कब के? 2013 के, 2013 के टोटल चाइल्ड लेबर आ जाएंगे कितना? 7 इंटू 48। मैं नहीं कर रहा गुणा, ऐसे ही रहने दीजिए, आगे अभी देखते हैं कि आगे और क्या निकालना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एडल्ट मेल लेबर एंड एडल्ट फीमेल लेबर वर्किंग इन दैट ईयर। इस साल के मेल लेबर और फीमेल लेबर के बीच का डिफरेंस निकाल लेना है, और कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। आइए 2013 की बात कर रहा है, आओ देखो 2013 में 40 मेल हैं, ठीक है, और 32 फीमेल। 40 32 कितना होता है भैया? आप कहोगे सर 72। 72 तो मेल और फीमेल हो गए, यानी 28 हो गए चिल्ड्रन, 28 हो गए चिल्ड्रन। तो क्या हम इस बात को कह सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना, क्या हम इस बात को, ये टोटल चिल्ड्रन ही तो है ना, तो क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि 28% की वैल्यू है सर 7 इंटू 48? हाँ, तो पूछा क्या था? मेल और फीमेल, एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल लेबर के बीच का डिफरेंस। मेल है 40 और फीमेल है 32, तो डिफरेंस कितना है? 8% का। तो 8% की वैल्यू कितनी होगी? 8 इंटू 7
इंटू 48 अपॉन 28 डन। 7 चौके 28, 4 से 2 बार में, और 98 दूनी बनारस में होता है 96, 48 दूनी आपके यहाँ पता नहीं, 96 राइट आंसर। देखो कितना प्यारा सवाल है, क्या लवली, दिल खुश हो गया इसको लगा के DI को। मेरा तो खुश हो गया, आपका पता नहीं, आपका तो दुखी हो जाता है, पता नहीं कैसा दिल रखे हो, पढ़ते दुखी हो जाता है, क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल आते हैं। अब बचे हुए 2 सवाल ईमानदारी से आप लगाएंगे, पहले इन 3 क्वेश्चन को देख के लगाएंगे, सीखेंगे, फिर बचे हुए 2 क्वेश्चन इसके आप खुद से सॉल्व करेंगे, आंसर की से आंसर की मिलाएंगे आप कि आप सही लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बचे हुए इसके 2 क्वेश्चन चुपचाप शांति से कर जाना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आओ देखो, इसके बाद है 87 नंबर क्वेश्चन। देखो 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, 87 नंबर क्वेश्चन में बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो आपको ही करना होता है, मुझे तो आता नहीं, आप भी जानते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 आदमी और 35 महिलाएं कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन y days एंड y minus 3 days रेस्पेक्टिवली। 20 आदमी किसी काम को y days में और 35 वुमेन उसी काम को y minus 3 days में कर सकते, ठीक है। While 15 men and 20 women can complete the same work in x minus 5 and x days respectively। उसी काम को 15 आदमी x minus 5 दिन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। If men are 40% more efficient than women, men are 40% more efficient than women, ये लाइन आपकी प्ले करेगी बढ़िया। कह रहा है आदमी जो है वो महिला से 40% ज्यादा एफिशिएंट, 40% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब अगर ये 5 फोड़ सकता है तो ये भाई साहब 7 फोड़ सकते हैं। अगर ये 7 और 5 का रेशियो मुझे कंफर्म है, बिल्कुल पता है, तो हम उठाकर रख देते हैं। 20 इंटू 7 यहां रखिए, एफिशिएंसी y, दिस इज इक्वल टू 35 इंटू 5 कर लो मेरे भाई, और इंटू y माइनस 3 कर लो। इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। बताना क्या है हमें, फाइंड द रेशियो ऑफ x एंड y, x और y का रेशियो बताना है, बड़े आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ा टास्क नहीं है। जरा देखो इसको सॉल्व कर लो जरा फटाफट, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से ये कट जाएगा 4 बार में, और 7 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो दिस इज 4y इज इक्वल टू 5y माइनस 50 डन। यानी मेरे भाई y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब जब y की वैल्यू 15 आ गई तो x की वैल्यू और निकालनी है, x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, x भी कोई बड़ा टास्क नहीं है निकालना। x कैसे निकालेंगे, 15 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क x माइनस 5 days एंड 20 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन x days डन। तो यहाँ पे रख दीजिए 15 इंटू 7 x माइनस 5 इज इक्वल टू 20 इंटू 5 इंटू एक्स। सॉल्व कर लेते हैं इसको, जरा इसको सॉल्व करिए। 5 से काटें तो ये 3 बार में कट जा रहा है, और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा। 7 तरीके 21 एक्स माइनस 7 तरीके 21, और 21 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 105, और ये हो गया 20x। इसको उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 105। पूछा क्या है हमसे, पूछा था इसने मुझसे कि आप बता दीजिए x रेशियो y, तो ये रही x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, और ये y की वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ रेशियो बना लेना था। तो 105 के साथ रेशियो बनाना है 15 का, और 15 सते 105 होता है, यानी 7:1। 7:1 इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब हो गया, बिना किसी गलती के, है ऑप्शन में बी, बी ऑप्शन इज अ राइट। डन, बढ़िया पेपर था ना, अच्छा पेपर है ना, क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे, लगा के रखिएगा, है ना, मैंने आपको बताया है मॉक की कॉपी बनाइएगा
मॉक की कॉपी बना रहे हैं, ऐसे प्यारे प्यारे सवाल जरूर लिखिएगा कॉपी में, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, आपको मिलेंगे नहीं कहीं, इसलिए बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े आराम से इनको लिखेंगे, बहुत जरूरी है। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 88 देखो, 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 96 मीटर, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी 96 when length of the same rectangle is increased by 6 मीटर, लेंथ को अगर 6 बढ़ाया जाए, डन, और ब्रेथ को 3 कम किया जाए, ब्रेथ को 3 कम किया जाए, b -3 किया जाए, तो कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 30 डिक्रीज कर जाता है। 30 डिक्रीज करने का मतलब इसमें से 30 कम हो जाता है, और 30 कम होगा तो आप कहोगे सर 66 हो जाता है। तो व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर whose side are equal to the length of rectangle? कह रहा है कि स्क्वायर का पैरामीटर बताइए, यानी 4 इंटू साइड बनाइए, जो स्क्वायर की साइड है वो इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर है। आप इस बात को लॉजिकली अगर पकड़े ना तो शायद कुछ भी ना करना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, थोड़ा सा दिमाग अगर हम लोग लगाए तो बड़े आराम से इस बात को पकड़ सकते थे बिना लगाए। देखो लगाओगे, आगे लगाओगे लग जाएगा, अभी आप लगाओ ये लग जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करो, एलबी की वैल्यू 96 रख के निकालो, लग जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो कह रहा है कि ये एल से 6 ज्यादा है और ये एल से बी 3 कम है, और गुणा करने पर कितना आ रहा है? आप कहोगे 66 आ रहा है, 66 आ रहा है। तो मैंने कहा कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो क्या एल की वैल्यू 16, लॉजिकली पकड़िए, आप कहां से पकड़ेंगे? लॉजिकली, बिना इक्वेशन को सॉल्व किए, बिना इक्वेशन को सॉल्व किए, लेंथ की वैल्यू 16 अगर हम लोग मान लें और ब्रेथ की वैल्यू को 4 मान लें, लेंथ हो जाएगी 16 और ब्रेथ अगर 4 कर ले तो 16 6 22, और 4 में से 3 जाएगा 1, 22 3 66, तो लेंथ और ब्रेथ डन हो गई बात। समझे मेरी बात को? लॉजिकली पकड़ना था। 16 6 के 96 अगर कर ले, 1 मिनट रुको, अगर 16 6 के 96 करते हैं इसको, 4 16 चौके 64, 64 एल 16 ब्रेथ 4, 16 चौके 64, 96 कह रहा है आपसे कि अगर 3 कम कर दिया जाए और 3 कम करने पर एरिया 30 डिक्रीज कर जाता है, एरिया जो है वो 30 डिक्रीज कर जा रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि लंबाई बताइए। मैं ये कहता हूं कि अगर इसे मुझे सॉल्व ना करना पड़े तो 16 + 6 अगर ले लें 22 हो जाएगा, 22 और 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, यानी जो लेंथ बता रहा है इसमें कह रहा है कि जो स्क्वायर है हुज साइड आर इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, डन, बात बिल्कुल सही है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अगर 16 है तो आपको बताना है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, और ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के बराबर थी 4 गुणे 16, 16 चौके 64, ऐसे करेंगे, लॉजिकली सेट करिए बिना सॉल्व किए, बाकी आपको मन करे तो आप सॉल्व कर लेंगे पूरा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 89, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, एटी नाइन कह रहा है 5 ग्रीन बॉल है, 7 ब्लू बॉल और 3 रेड बॉल है, 2 बॉल निकाली जाती है फ्रॉम द बैग, द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन कलर। मैंने कई बार आपको इस बात को सिखाया है कि जब भी एटलीस्ट निकालना हो तो हमेशा क्या निकालते हैं? 1 माइनस 9। ग्रीन बॉल कितनी है? 5 है, ब्लू बॉल कितनी है? 7 है, और रेड बॉल कितनी है? 3। कितनी बॉल इसमें से निकालनी है?
2 बॉल निकालनी, 2 बॉल निकालनी और कह रहा है एटलीस्ट 1 फाइंड करिए। तो मैंने कई बार आपसे कहा है कि जब भी एटलीस्ट 1 की बात आए, जो लोग मुझसे प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं उनको मैंने ये सिखाया है कि जब भी एटलीस्ट 1 निकालना होता है तो हमेशा 1 माइनस नन बनाया जाता है। नन किसका? जिसका एटलीस्ट निकालना है। किसका निकालना है? ग्रीन कलर की बॉल का निकालना है। 1 माइनस नन बॉल इज ग्रीन कलर। नन निकालिए आप किसका? ग्रीन का। ठीक है, नन निकालिए ग्रीन का। कैसे निकालते हैं? 1 माइनस जिसका नन निकालना होता है उसको छोड़ देते हैं। ग्रीन को छोड़ दीजिए, ग्रीन को छोड़। 7 और 3 10, 10 में से आप 2 बॉल निकाल लीजिए। नीचे एनएस 7 3 10 5 15 और 15 में से आप 2 निकाल लीजिए। बस ये सॉल्व करना है। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 माइनस 10 इंटू 5 n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा 15 इंटू 14। मेरे भाई ये 2 हो रहा है, ये 7 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, यानी 1 माइनस 2 बटा 21 और 21 में से 2 बटा 21 10 माइनस 5। अरे गड़बड़ी हो जाता अभी तक। देखो 10C2 है ना, 1 माइनस 10 इंटू 9 अपॉन 15 इंटू 4। डन। ये 5 और ये 7, 3 और ये 5, 5 से 5 यानी 1 माइनस 3/7। जवाब हुआ इसका 4/7, 4/7। ये डन। ऐसे लगाने थे छोटे छोटे सवाल। कॉन्सेप्ट बेस ये अच्छा सा पेपर आपको दिया गया था। लॉजिकली आपको इस पेपर को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 90 बहुत इजी है। कई बार ऐसे सवाल हमने मॉक में करा रखे हैं। आप इसको खुद लगाएं, मुझे अच्छा लगेगा। बड़े आराम से क्वेश्चन नंबर 91 जरा देखिए, प्यारा सा सवाल। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 91, द टाइम टेकन बाय बोट to row 12 kilometer against the stream is same time taken by boat 21 kilometer with the stream। या अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 21 किलोमीटर जाने में समय क्या है बराबर। मुझे बहुत अच्छे से पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बनेगी। मैं आपसे कहा कि आप इसका डिस्टेंस का रेशियो बनाइए, तो आपने कहा सर कि 3 चौके 12 और 3 सते 21। अगर ये डिस्टेंस का रेशियो है तो यही बनेगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो, यही बनेगा। आगे जरा देखना इसके बाद कह रहा है आपसे कि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर 5.5 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बोट इज हाउ मच परसेंट मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बड़ा ही आसान। अगर ये अप स्ट्रीम है और अगर ये डाउन स्ट्रीम है तो आपके पास स्टिल वाटर स्पीड है। स्टिल वाटर स्पीड कैसे निकालते हैं अगर आपने पढ़ा हो तो? स्टिल वाटर स्पीड निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और 2 की भाग 11/2 यूनिट की वैल्यू है 5.5। डन हो गई मेरी बात। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? ये 5 बार कटेगा, 2 से मल्टीप्लाई 10 करोगे यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ करंट कितना होगा? स्पीड ऑफ करंट कितना होगा? कैसे निकालते हैं? डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करते हैं यानी 3/2 की वैल्यू निकालनी है यानी 3/2 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन उसने कहा कि आपको ये बताना है, आपको ये बताना था कि स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट का मतलब, स्पीड ऑफ बोट का मतलब, स्पीड ऑफ बोट इज हाउ मच मोर और लेस देन स्पीड ऑफ करंट। अरे पता है यह भी नहीं करना था,
स्पीड ऑफ बोट तो यही है ना 11/2, और स्पीड ऑफ करंट कितना है 3/2, तो ये करना ही नहीं था। सीधा स्पीड ऑफ बोट की स्पीड कितनी 11/2, ठीक। से करंट की स्पीड का तुलना करना था, करंट से बोट का करना था 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या आया 11 और 3, 3 से 11 कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 8 ज्यादा है, किससे 3 से ज्यादा है, और इंटू 100, एंड दिस इज इक्वल टू 266 सोल 2/3 पर, राइट आंसर। कोई जरूरत नहीं थी, अगर अप्रोच सही है तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी इस सवाल को डेटा पे ले जाने की, रेशियो से खेल के निकालिए। आगे बढ़ते हैं। क्या है इसके बाद, नंबर सीरीज है, ये आपको ही बनानी होती है, कुछ चीजें मैंने आपके लिए रख रखी है, आप ही बनाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। ये कैलकुलेट की डीआई थी, मैं इसको फ्रेम कर दे रहा हूँ, इजी है, एकदम इजी लेवल की डीआई है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, मैं बस इसको फ्रेम कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप बना लेना, क्योंकि जब कैलकुलेट फ्रेम हो जाती है तो फिर सीधा सीधा क्वेश्चन का संबंध डाटा से हो जाता है, बड़े आराम से लग जाती है। आओ देखो, इसको मैं लगा देता हूँ, ये कैलकुलेट की डीआई, देखो जरा ध्यान। कह रहा है आपसे कि देयर आर 2 शॉप एक्स और वाई, बोथ हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स। 2 शॉप है एक्स और वाई, ये 2 शॉप है, और इनके पास ए बी सी और डी, ये 4 आइटम है, ठीक है। दोनों शॉप के पास ये 4 तरीके के आइटम अवेलेबल है। अब इसके बाद देखो, ये 4 तरीके के आइटम अवेलेबल है इनके पास, क्लियर हो गई बात। चल, अब पढ़ते हैं इसमें क्या है, पढ़ते जाना है, बनाते जाना है, बहुत इजी है। इन शॉप एक्स, एक्स की बात कर रहा है, देर आर टोटल 400 आइटम, एक्स के पास टोटल कितने हैं 400 आइटम है, टोटल का मतलब ABCD मिलाकर इनके पास 400 आइटम, और कह रहा है कि y हैज 40% मोर आइटम x, 40% मोर मतलब y के पास 560 हो जाएंगे, भाई 400 का 40% 160 होगा, और 160 ज्यादा करोगे तो 560 होगा। कह रहा है 20% ऑफ द आइटम इन x आर ए टाइप, 20% मतलब 400 का 20%, आप कहोगे सर 80 होगा, ये 80 हो जाएंगे, ए टाइप के हैं। 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन एक्स आर सी टाइप, 1/4 मतलब 100। आगे कह रहा है 25% टोटल आइटम इन एक्स आर बी टाइप, 400 का 25%, यह भी 100। टोटल नंबर ऑफ सी आइटम इन बोथ शॉप टुगेदर आर 240, कह रहा है दोनों मिलाकर सी में 240 है, 100 ये है और ये दोनों मिलाकर ये 240 है। तो कोरिया का भी बच्चा इस बात को कह देगा कि सर फिर ये 140 होंगे, क्योंकि ये तो 100 पहले से था ही, हमने निकाल ही लिया था। आगे बढ़िए, 45% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन वाई इज बी टाइप आइटम, बी टाइप आइटम 45% है, 560 का 45%, 9/20, ठीक है। 9×8 = 72, और 18 और 25 यानी 200 कितना हो जाएंगे 52, 252 आर कितने होंगे बी टाइप, ये हो गए 252। आगे कह रहा है रेशियो ऑफ डी टाइप आइटम टू ए टाइप आइटम 3 और 4, ठीक है। डी टाइप और ए टाइप, डी टाइप से ए टाइप मतलब ये है 4, तो ये है 3। अब आप खुद बताइए, अगर टोटल सम सी का, सी के पास टोटल आइटम, अगर सी के पास अगर टोटल आइटम 560 है, तो 252 और 140 अगर हम जोड़ें, 560 2 9 392 तो हो गए बी और सी के,
अगर बी और सी के हो गए तो आप घटाओगे, ये 8 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा, 9 6 15, 6 बचेगा और 168 हो जाएंगे। 4 और 3 7 यूनिट का सम। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7 दूनी 14, सही, और 7 चौके 28, 24। तो 24 तिया ये हो गया 72, हो गए 72, और 24 चौके ये हो गया 96, 96, 96। ये और बचा, इसको भी भर लीजिए। इन तीनों का सम ही तो 400 है। तो मेरे भाई 100 100 200 280 400 माइनस 280 120 ही। बस ये डीआई थी, कोई दम नहीं था इस डीआई में। और क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टाइप ए टू टोटल नंबर ऑफ टाइप डी इन बोथ द शॉप। ए के टोटल और डी के टोटल, इन दोनों का सम करना है, काट के रेशियो बनाना है, आंसर मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द टाइप ए आइटम टाइप बी आइटम बोथ शॉप इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बोथ शॉप। ये भी आराम से बन जाएगा अगर आपने चीजों को पढ़ा होगा। तो ये थे हमारी तरफ से एनालिसिस पूरे, जो एवरी संडे आपको दिए जाते हैं। बेहतरीन सा पेपर था, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी, सब कुछ बढ़िया आपने किया, और जो चीजें आपको नहीं मिली उनको आप इसको सीखिए, समझिए, 2 बार 4 बार लगाइए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं आपको फिर समझाऊंगा, सारा खेल केवल और केवल फाउंडेशन कॉन्सेप्ट का है। तो अगर आप फाउंडेशन कहीं से पढ़ चुके हैं, बहुत टाइम हो गया, आधा याद है आधा भूल गया, आधी जानकारी पे अगर जीवन चल रहा है आपका कि हाँ मुझे तो आता है, मैं मॉक दे लूंगा, बेहतर कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। आप अगर पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़कर एक अच्छी आप मैथ्स पे पकड़ बनाना चाहते हैं कंसेप्ट के मामले में, तो हमने एक लॉन्च किया है लाइव बैच जो कि 2 जनवरी से चल रहा है। 2 जनवरी 2026 से ये चल रहा है, ठीक है। लाइव बैच है जिसका नाम है ए टू जेड कंप्लीट क्वांट का बैच, कंप्लीट क्वांट बैच है ये। आप इस सब्सक्रिप्शंस को ले सकते हैं, पूरे के पूरे 1 साल की वैलिडिटी है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप इस बैच को ले सकते हैं, जिसमें सारी चीजें लाइव क्लासेस चल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, टॉपिक वाइज आपको टॉपिक कंप्लीट होने पे पीडीएफ भी मिलेंगी, और वो पूरा बैच आपके पास 1 साल तक रहेगा, ताकि ऐसे मॉक देते टाइम अगर किसी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप डायरेक्टली उस चैप्टर की वीडियो को खोला, 1x 2x 3x पे देख गए। इस वीडियो को लेने के लिए, इस कोर्स को लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। प्ले स्टोर से A1 बैंकिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा। क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको ऊपर के इंटरफेस पर एक जगह लिखा होगा अंकुर सर वीडियोस, है ना, अंकुर सर वीडियोस लिखा होगा। आप उस पर क्लिक करके इसको आराम से परचेज कर सकते हैं। अगर परचेज करते समय कोई दिक्कत आ रही है तो 9111 777 509 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बेहतर गणित का बैच, कंप्लीट बैंकिंग का ये बैच आप मुझसे पा सकते हैं, जिसमें पूरी तरीके से कंसेप्ट बेस्ड क्लासेस चल रही हैं। तो वापस मिलेंगे फिर से अगले संडे मॉक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।